हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पेपाल की सब्सक्रिप्शन बेस्ड फ़्लो को देखेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने स्ट्राइप की फ़्लोज़ को देखा था कि कैसे हम क्लाइंट और फ्रीलांसर्स के दरमियान पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। उसके अलावा एस्क्रो की इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी। हमने देखा था सब्सक्रिप्शन का फ़्लो स्ट्राइप को यूज़ करते हुए। हमने देखा था डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू हम चेकआउट के थ्रू पेमेंट कैसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो के अंदर हम पेपाल को यूज़ करेंगे और सब्सक्रिप्शन का फ्लो डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला हमारा ये सीन रहेगा कि नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। वो कैसे करना है? नेक्स्ट जेस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे, गूगल के ऊपर लिखेंगे इंस्टॉलेशन नेक्स्ट जेस। तो पहला लिंक आएगा, ओपन करेंगे, उसके अंदर जो भी उन्होंने लिखा होगा एक कमांड होगी, उसको कॉपी करेंगे, टर्मिनल के ऊपर पेस्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और उनको आंसर करेंगे अकॉर्डिंगली और हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। उसके अंदर अगर आप लेटेस्ट नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करना चाह रहे हैं तो नोड का 18.18 से ऊपर का वर्जन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर ही आप नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट रन कर पाएंगे। ठीक है, अगर तो नहीं है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा नोड जेएस का ये जो भी होगा वर्जन उसको। ठीक है, अभी हमारा सिनेरियो रहेगा जब हमने नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना है, उसके बाद हमने कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, जैसा कि पेपाल, चेकआउट सर्वर और सर्वर एसडीके और एक्सियोस। ठीक है, ये अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते तो कोई इशू नहीं, हमने रेस्ट एपीएस के थ्रू किया हुआ है। वैसे भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उसका पेपाल का क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है। बाकी उसके हर एपीआई के अगेंस्ट पेपाल के क्लाइंट को यूज़ करते हुए उन्होंने फंक्शंस लिखे हुए हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। पेपाल ने जोन से भी आपने जोन सा वर्जन भी आपने देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर आता हूँ। ये मेरे वर्जन्स हैं एसडीके वाले और एक्सियोस और नेक्स्ट, और उसके बाद ये टाइप्स हैं। अगर तो आपने टाइप्स की यूज़ की हुई है तो ये टाइप्स के वर्जन है। ठीक है, नॉर्मली ये वाला आपको एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करना पड़ता है, गूगल से भी मिल जाएगा। वैसे भी एरर आपको जनरेट कर देगा, उसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपको रिकमेंडेशन के अंदर वो बता देगा कि ये कमांड है, इसको यूज़ करते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस टाइप को। ठीक है, ये सिनेरियो रहेगा सिंपल, और ये हमारे पास फर्दर स्क्रिप्ट्स हैं तो वो आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा ये सीन रहेगा कि पेपाल का डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए सिंपली गूगल पे जाएंगे, साइन अप डेवलपर अकाउंट पेपाल लिखेंगे, पहला लिंक आएगा, साइन अप करेंगे। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल और बिजनेस। मैंने बिजनेस किया हुआ है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्रिएट करने के बाद आप सीधा रीडायरेक्ट कर जाएंगे पेपाल के डैशबोर्ड के ऊपर। पेपाल का डैशबोर्ड कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी। आप होम के अंदर होंगे, होम के अंदर चल जाता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ से एपीएस की इसको निकालना है, .env के अंदर रख देना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि मेरा सेशन एक्सपायर हो चुका है, उसको मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप रीडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सैंडबॉक्स आपका ट्रू हो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी एपीएस कीज़ निकाल लेनी है। एपीएस कीज़ निकालने के लिए क्रिएट ऐप पर जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर कोई भी टाइप का आपको अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। एक तो मर्चेंट होता है और एक प्लेटफॉर्म होता है। मैं सब्सक्रिप्शंस के लिए सेटअप कर रहा हूँ फ्लो, तो आपको मर्चेंट करना पड़ेगा। अगर आप वैसे पेमेंट प्रोसेस करना चाह रहे हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाइप की तो आप प्लेटफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्रिएट करेंगे, ऐप क्रिएट हो जाएगा। मैंने क्रिएट किया हुआ है। टेस्ट वन के अंदर जाएंगे, एपीएस कीज़ निकालेंगे, .env के अंदर पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ओपन होता है अगर, तो ये हमारे पास क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की है। ठीक है, इसको मैंने .env के अंदर पेस्ट कर दिया। नाम ये रखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इंस्टेंस क्रिएट करना है जो कि मैंने एपीआई के अंदर क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि पेपाल का इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका कोई काम नहीं, ये हमारे पास बेस यूआरएल देता है सैंडबॉक्स का। अगर आप प्रोडक्शन में है तो आपको डिफरेंट यूआरएल चाहिए होगा उसके लिए। तो बट हम प्रोडक्शन वाला भी यूज़ नहीं कर रहे, हम सैंडबॉक्स वाला यूज़ करें तो हमारे इससे काम चल जाएगा। बट ये मैं यूज़ नहीं कर रहा वैसे, तो इसको मैं एपीएस में वैसे यूज़ कर रहा हूँ, इस वेरिएबल के थ्रू नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ये हमारे पास की आईडी और सीक्रेट इन्वायरमेंट पेपल क्लाइंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए आप कुछ भी आगे कर सकते हैं फर्दर, आपने जो भी करना हो। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन क्रिएट करनी हो या फिर प्लान बनाना हो या फिर प्रोडक्ट बनाना हो, इसको यूज़ करके आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने रेस्ट एपीआई इसको यूज़ किया हुआ है, सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने इसको एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है।
ठीक है। ये ऐसे ही एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, यूज़ कहीं पे भी नहीं हुआ। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंट्रोल एफ करके, कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ इसी फाइल के अंदर यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है। ये फंक्शन का क्या काम रहेगा, ये हमें एक्सेस टोकन प्रोवाइड करेगा हमारी एपीआई को रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। इसके अंदर पेपाल क्लाइंट, पेपाल सीक्रेट और ये टोकन क्रिएट करके बेरर की तरह पास कर दिया, और हमें ये एक्सेस टोकन दे देगा जिसको हम यूज़ करते हुए आगे एपीआई को एक्सेस करेंगे। इस पे इसको इसके ऊपर भी कंफ्यूज नहीं होना, ये हम जब प्लान क्रिएट करेंगे आपको मैं बताता जाऊँगा कि इसके हमने ये क्यों यूज़ किया हुआ है। ठीक है। ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि प्रोडक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट की एपीआई मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। इसके अंदर 4 इनपुट्स आ रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सब कुछ मेंशन है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर आते हैं तो ये सब कुछ आपको बताया हुआ उन्होंने। ये हमारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपको इसका रिस्पॉन्स टाइप जो भी होगा और नोड.जेएस के अंदर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं एपीआई को, सब कुछ बताया हुआ उन्होंने। पेलोड क्या होगा ये भी आपको बताया हुआ है, ये पेलोड का इन्होंने बताया हुआ। ठीक है। और पैरामीटर्स किस टाइप के होने चाहिए ये भी आपको बताया हुआ। इसके अंदर ऑप्शनल रिक्वायर्ड जो भी हैं, ये तीन रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर, 2 रिक्वायर्ड हैं सॉरी, एक तो नेम और टाइप। ठीक है। टाइप के अंदर ये इनम है, फिजिकल, डिजिटल और सर्विस। हम सर्विस यूज़ करेंगे क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रहे हैं। कैटेगरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है। तो ये सिनेरियो रहेगा, यहाँ से इन्हीं को यूज़ करते हुए हम इनका प्रोडक्ट क्रिएट कर लेंगे। ये हमारे पास कुछ इनपुट्स आ रही हैं यहाँ पर जो कि ज़रूरी हैं हमारे पीछे बैकएंड पे सिर्फ हमारे पास नेम और टाइप चाहिए, बट यहाँ पर ये रिकमेंड मैं मतलब कि इन दोनों को भी रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिनल यूआरएल मैं ऐसे ही सेट कर रहा हूँ, कुछ भी example.com। ठीक है। वरना बेस यूआरएल भी आप सेट कर सकते हैं, इसका फ़ायदा नहीं है। इमेज यूआरएल है यहाँ पर, कुछ भी रैंडमली इमेज दी हुई है, बाकी नेम, टाइप और डिस्क्रिप्शन कैटेगरी ये आ रही है फ्रंट एंड की वाली साइड के ऊपर। यहाँ से मैंने टोकन फैच कर लिया जो कि हमें एक्सेस टोकन दे देगा, और यहाँ पर हम हेडर्स के अंदर उसको पेस्ट करके भेज सकते हैं अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है। पोस्ट की रिक्वेस्ट है यहाँ पर और प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट बनाई हुई है, इस टाइप की मैं कुछ इनपुट्स भेज रहा हूँ और हमें ये आईडी दे देगा रिटर्न में, ये वाली। ठीक है। मैंने इसको कॉपी करना है इस आईडी को, आगे प्लान के अंदर दे देना, क्योंकि प्लान डिपेंडेंट है प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान डिपेंडेंट है प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। जब भी प्लान क्रिएट करना है प्रोडक्ट आईडी हमें चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है। मैं चलता हूँ इसी के अंदर वापस, यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अब प्लान क्रिएट करना है मैंने, अगर तो यहाँ पर मैंने गेट की भी लिखी हुई है और बाकी भी पोस्ट की भी लिखी हुई है। गेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पोस्ट की यूज़ कर लेते हैं। गेट की अगर आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है हमारे पास। इसके अंदर इंडेक्स यूज़ करेंगे। इंडेक्स के अंदर क्या क्या सिनेरियो जा रहा है हमारे पास, एक ही इंडेक्स है 0th वाला बस। प्रोडक्ट आईडी जा रही है, प्लान टाइप हमारा बेसिक रहेगा, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हैं, और उसके बाद प्लान साइकिल हमारा 1 सेट किया हुआ है, प्राइस आईडी हमारा $30 होगी। ठीक है। इसके अंदर इंडेक्स के बाद हमारा ओरिजिनल यूआरएल जो सा बेस यूआरएल है जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से प्लान आ जाएगा हमारे पास, प्लान आईडी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर सेट हो जाएगी। नेम कुछ भी आपने जो रखना हो, मैंने बेसिक रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी सेट करना हो। बिलिंग साइकिल्स हमारे हैं यहाँ पर मंथ मैंने सेट किया हुआ है, अगर आप डे या ईयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और एक मंथ में एक बार आपसे अमाउंट चार्ज की जाएगी। ठीक है। रेगुलर है, सीक्वेंस है और प्लान टोटल साइकिल्स हैं, जिसके अंदर अगर आप 12 सेट करते हैं तो मतलब 1 ईयर प्लान आपका बनता है। ठीक है। अगर आप डे वाइज सेट करते हैं, डे सेट करते हैं और डे में एक इंटरवल सेट करते हैं, मतलब दिन में एक बार आपकी पेमेंट कटेगी, और यहाँ पर अगर आप 12 सेट करते हैं मतलब 12 दिनों तक आपकी कटती रहेगी। ठीक है। प्राइसिंग स्केमा के अंदर आपने $30 पास कर दिए ये वाले। ठीक है। $30 आपके कटेंगे, फिक्स प्राइस है हमारी। उसके अलावा प्रेफरेंसेस के अंदर हम सेटअप फ़ी डाल लें $5 की। ठीक है। ये थ्रेड शॉट सेट कर रही है कि 3 बार फेलर के बाद, मतलब 3 बार एटलीस्ट फेल कर जाए तो रिट्राई कर चाहिए। ठीक है। उसके अलावा टैक्सीज हैं हमारे पास, $5 का टैक्स डाल दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ से हम एक्सेस टोकन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एड्रेस के अंदर सेट कर रहे हैं, और यहाँ से पास करके उसकी प्लान क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। प्लान की पे के अंदर अगर मैं आऊँ यहाँ पर, प्लान के अंदर यहाँ से पास कर रहा हूँ 0th इंडेक्स जाएगा यहाँ पर, ये हमें 0th इंडेक्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सेट हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हमें मिलेगा ये प्लान, कॉपी करूँगा इसकी आईडी, सीधा यहाँ पर आऊँगा और पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है। अब ये क्या हुआ, प्लान आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिपेंडेंट था प्लान के ऊपर।
और प्लान डिपेंडेंट है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से अब सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेंगे, हमने प्लान आईडी मिल गई हमें। सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं क्रिएट के अंदर, क्रिएट सब्सक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन का पेलोड है। क्रिएट सब्सक्रिप्शन का मैं फंक्शन इसको बंद कर देता हूँ। इंडेक्स आएगा यहाँ पर, इसके अंदर हमारे पास प्लान आईडी पड़ी हुई है, ठीक है। ओरिजिनल यूआरएल हमारे पास बेस यूआरएल दे देगा, अगर प्रोडक्शन पे है प्रोडक्शन पर दे देगा, अगर लोकल होस्ट में है लोकल होस्ट का यूआरएल दे देगा। फॉर एग्जांपल बेस यूआरएल क्या होता है कि लोकल होस्ट, अगर मैं यहाँ पर आऊँ बेस यूआरएल इसका क्या होगा ये, ठीक है। अगर चाहे आप ये भी लिख देंगे तो उसका बेस यूआरएल स्टिल ये रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोडक्शन पे है तो प्रोडक्शन पे जो भी बेस यूआरएल होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टोकन हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा, हमने पास किया एक्सेस टोकन, प्लान आईडी पास की यहाँ से, और ओरिजिनल यूआरएल जो भी हम आपका बेस यूआरएल होगा वो भेज दिया। क्रिएट सब्सक्रिप्शन के अंदर आए, पेलोड सेट हुआ, प्लान आईडी सेट हुई, स्टार्ट टाइम सेट हुआ, क्वांटिटी सेट हुई, शिपिंग प्राइस यूएसडी में 0 है हमारे पास। एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट के अंदर जो भी आपने एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी हो वो दें। उसके बाद रिटर्न यूआरएल, सक्सेस या एरर, मैंने पेजेस बनाए हुए हैं सक्सेस या एरर के। एरर के अगर सक्सेस होता है तो सक्सेस पेज के ऊपर आ जाएगा, अगर एरर होता है तो एरर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम पोस्ट करेंगे रिक्वेस्ट को सब्सक्रिप्शन की, पेलोड जाएगा और एक्सेस टोकन के थ्रू रिक्वेस्ट हो जाएगी और डाटा रिटर्न कर देगा। और डाटा के अंदर फाइंड करेगा कि यूआरएल 2 में जो कि प्रूव है, ठीक है। वहाँ से href रिटर्न होगा हमें और ये यूआरएल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं आज सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट करता हूँ, क्रिएट सब्सक्रिप्शन के अंदर आता हूँ, इसकी रिक्वेस्ट अगर मैं करता हूँ तो हमें मिल जाएगा एक यूआरएल जिसके अंदर हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रहेगा हमारा रिस्पॉन्स। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है जो कि हम निकाल सकते हैं। टेस्टिंग टूल्स के अंदर जाएंगे, सैंडबॉक्स अकाउंट के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर से हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा पर्सनल अकाउंट, personal.example.com, ठीक है। इसके अंदर से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर आया और लॉगिन कर लिया, ठीक है। ठीक है, सेट हो गया। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 31 है, कुछ टैक्स पड़ा है हमें जो कि हमने सेट किया हुआ है, $5 सेटअप फी है हमारी। उसके बाद अगर हम पे करते हैं तो सीधा, अगर तो पेमेंट सक्सेसफुल होती है हम रीडायरेक्ट बैक करेंगे सक्सेस के पेज के ऊपर, क्योंकि मैंने पीछे सेट किया हुआ था सब्सक्रिप्शन के अंदर कि सक्सेस के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट बैक कर जाओ। किधर गया सब्सक्रिप्शन, ये रहा क्रिएट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर मैंने पास किया हुआ था सक्सेस के ऊपर, रीडायरेक्ट कर जो अगर तो सक्सेसफुली हो जाती है पेमेंट तो, ठीक है। ये हम आ गए, यहाँ से हम सब्सक्रिप्शन आईडी मिल गई, यहाँ सब्सक्रिप्शन आईडी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सक्सेस के पेज के ऊपर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ से हुक यूज़ की हुई है मैंने, यूज सर्च पैरम की, सब्सक्रिप्शन आईडी निकाल ली, सब्सक्रिप्शन आईडी को यूज़ करते हुए मैंने फेच कर ली सब्सक्रिप्शन करंटली जो भी है। इसको आपने अगर फर्दर प्रोसेस करना है तो फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस में किसी स्पेसिफिक यूज़र के अगेंस्ट सेट करना है कि इस यूज़र ने सब्सक्राइब की हुई है, उसकी सब्सक्रिप्शन आईडी ये है, तो वहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। हम नॉर्मली वेब बुक यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देखने के लिए, बट हम वेब बुक नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम जुगाड़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये कंसोल के अंदर हमारे पास ये रहा, एक एक्सियोस का एरर आया हुआ है। एक्सियोस का एरर किस चीज़ का आया हुआ है देख लेते हैं दोबारा। अगर मैं करूँ रिक्वेस्ट इसको, नेटवर्क आ गई हमारे पास, रिस्पॉन्स ये रहा, रिस्पॉन्स डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। ये रहा सब्सक्रिप्शन, ये एक्टिव स्टेटस है, ठीक है। तो हमारा सब्सक्रिप्शन एक्टिव है और सब सेट है। तो ये वीडियो थी आज की। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल की एपीआई भी मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ से भी फेच कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में से। ये कैंसिल की एपीआई है, कैंसिल की एपीआई के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ ये चीज़ है सब्सक्रिप्शन आईडी और सस्पेंड हो रहा है, एक्सेस टोकन वैसे ही पास हो। ये वीडियो थी आज की, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ये फ्लो था सारा।